हेलो गाइस, तो जैसे हम देख चुके हैं कि लास्ट एपिसोड में असैसिन अपने इंटरनल वर्ल्ड में एक अनडाइंग लिया होता है जो कि बग क्लैन उसका सोल कंट्रोल करते हैं। लुओ फंग ये सब देखकर शॉक हो जाता है और जिसे कि हम देखते हैं कि यह एंडेइंग द फ्लेमिंग अनडाइंग होता है जो कि असैसिन का फाइनल ट्रम्प कार्ड होता है। उसके बाद असैसिन फ्लेमिंग अनडाइंग से बोलता है कि तुम्हारे पास 80 सेकंड हैं लुओ फंग को मारने के लिए, नहीं तो ह्यूमंस का कोई पावरफुल व्यक्ति आ जाएगा। अब क्योंकि असैसिन ने फ्लेमिंग अनडाइंग को लास्ट मोमेंट पे बुलाया होता है, तो जब अनडाइंग अपनी एबिलिटी यूज़ करता है तो वो असैसिन ओरिजिनल लॉ फ्लेम्स में जलकर मर जाता है। क्योंकि अगर वो असैसिन बच जाता और ह्यूमंस को पता चल जाता कि वह कैसे हिडन रहा और इन्वेड किया ये जासूस बग क्लैन का, और ये सब नहीं चाहते थे बग क्लैन, उसीलिए मार दिया। ह्यूमन द फ्लेमिंग अनडाइंग लुओ फंग को बोलता है। उसके साथ ही उसका एंडलेस गोद प्रेशर एक्सपैंडिंग करता है जिसे कि लूप फैंग हिल भी नहीं पाता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम भी अब मरो लियो फैंग। एंडलेस फ्लेम्स फूट पड़ी और लगभग एक अग्नि निर्मित ड्रैगन की तरह आकार ले लिया। आसपास का 10,000 किलोमीटर का एरिया जलते हुए लुओ फैंग की ओर बढ़ने लगा। तभी लुओ फैंग अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को भी बाहर ला देता है क्योंकि उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट का लेवल उसके अदर बॉडी से हाई, जो कि सेक्टर लॉर्ड लेवल 6 है। लियो फैंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट यूज करता है क्योंकि वहां कोई ट्रैकिंग या ह्यूमन नहीं होते हैं। उसके साथ ही वो लेटर टू लॉन्गजू एम्परर और बार बार मैसेज स्पैम किया। लॉन्गजू एम्परर जो बिजी होता है अचानक से देखता है कि किसी ने 10 स्ट्रेंज मैसेज किया है। जब ओपन करके देखता है तो शॉक हो जाता है। लुओ फैंग पर हमला। लॉन्गजूए ने एक बार फिर स्क्रीन खोली और तुरंत अपने वुलॉन्ग स्टारफील्ड मैप को एडजस्ट किया। सुरक्षा प्रणाली को अलार्म भेजते हुए कहा, वुलॉन्ग स्टारफील्ड में किसी पर हमला हो रहा है, जल्दी से जांच करो। चाहे जो भी हो, एक नाइट को वहां पहुंचने में लगभग 90 सेकंड लगेंगे। लुओ फैंग, आशा है तुम बच जाओगे। अगर तुम मर गए तो वो अनडाइंग नहीं बच पाएगा। चाहे वो अपने गॉड कंट्री के माध्यम से टेलीपोर्ट ही क्यों न करे, उसके गॉड कंट्री द्वारा छोड़ी गई तरंगों को कम से कम 60 सेकंड के भीतर एक नाइट की क्षमता से उसके निर्देशांक ट्रैक किए जा सकते हैं। वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बदला लेगा। लॉन्ग ज्यूए एम्परर ने सोचा, यह इस पर निर्भर करेगा कि तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। गोल्डन हॉर्न बीस्ट। फ्लेम अनडाइंग चौंक गया जब उसने विशालकाय जीव को देखा। कितना शक्तिशाली ऊर्जा स्तर! यह निश्चित रूप से एक सेक्टर लॉर्ड शिखर स्तर का जीव होगा। सामान्यतः उस स्तर का गोल्डन हॉर्न बीस्ट 1000 किलोमीटर से अधिक लंबा होता है। एक मानव की रक्षा के लिए वास्तव में एक गोल्डन हॉर्न जीव। पता नहीं इसने इस जीव की आत्मा को वश में किया है या फिर यह इसके गुरु ट्रू यान एम्परर की देन है। अनडाइंग विचारमग्न हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सेक्टर लॉर्ड शिखर स्तर का गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी मरने वाला है। फ्लेम अनडाइंग की आंखों में ज्वालाएं धधक उठी। धानाम फ्लेम लॉर्ड एक विशाल अग्नि ड्रैगन का रूप धारण कर गोल्डन हॉर्न जीव की ओर झपटा। एंडलेस फ्लेम्स के सामने गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने एक भयानक गर्जना की। धर आसपास का 10,000 किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र विकृत होकर एक एंडलेस पर्वत श्रृंखला वाली दुनिया में बदल गया। शक्तिशाली विश्व प्रोजेक्शन जो तुरंत धधकती लपटों से भिड़ गया। उसके पास इतना पावरफुल वर्ल्ड प्रोजेक्शन कैसे हो सकता है? अनडाइंग का चेहरा बदल गया। ये तो वास्तव में लॉ डोमेन के बराबर है। मैंने बहुत पहले से स्वॉलोइंग बीस्ट के इंटरनल वर्ल्ड की शक्ति और उसकी विशालता के बारे में सुना था। इसी तरह उनकी लड़ाई चलती रही और फिर लास्ट में फ्लेम एम्परर लुओ फंग की तरफ रश करता है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है क्योंकि समय कम होता है और मिशन पूरा ही करना है किसी भी हाल में। फिर भी लास्ट में लियो फैंग सर्वाइव कर लेता है। इस फ्लेम अनडाइंग के एक्सप्लोजन की पावर वास्तव में भयानक है। लुओ फंग ने चारों ओर नज़र दौड़ाई, सब कुछ एम्प्टी था। दूर तक बर्न्ड बग कॉप्स रिमेन्स बिखरे पड़े थे। पहले की लॉ फ्लेम्स और सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्सप्लोजन ने उसके आसपास के कम से कम 1000 यूनिट्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये बॉडीज इतने डेंसली क्लस्टर्ड थे, परंतु उनमें वो एनर्जीज फ्रॉम जब वो जिंदा थे वो बिल्कुल नहीं थी। फिर लियो फैंग वो साल डेड बग्स जल्दी से अपने इंटरनल वर्ल्ड में भर लेता है, कंपैशनेट समाज के ले लेता है और ये सब 1 सेकंड में ही हो जाता है। और इसके बारे में वो कुछ नहीं बोलेगा। कुछ देर बाद वहां पर एक नाइट पहुंच जाता है। उसको देखकर लूप फैग उसकी ओर देखा। उसके पेक्यूलियर हेलमेट के पीछे डार्क रेड आइज दिख रही थीं। उसकी सोल भीतर शडर हुई। वह रिस्पेक्टफुली बाउ करने से खुद को नहीं रोक पाया। ग्रीटिंग्स नाइट। फिर वो नाइट पूछता है कि तुम लियो फंग हो ना? मुझे सब कुछ बताओ, यहाँ क्या हुआ था। लियो फैंग स्टार्टिंग से सारी बात बता देता है, पर वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बारे में नहीं बताता, कुछ और कहानी बना के बोल देता है कि उसने कैसे अनडाइंग को हराया। नाइट ने फाइनली सिर हिलाया। मैं तुम्हारे कहे हुए हर शब्द को रिकॉर्ड करके वुलॉन्ग स्टारफील्ड के सिक्योरिटी सिस्टम को भेज दूंगा और तुम्हारे बारे में बाकी के 5 एम्परर लेवल अनडाइंग्स डिस्कशन के बाद डिसीजन लेंगे।
फिर कुछ देर में स्पेसशिप से लॉन्गजू एम्परर एंड डिलन आ जाते हैं। अंतरिक्ष में लुओ फंग लॉन्गजू एम्परर और डिलन के साथ वहां खड़ा था। योर मैजेस्टी, क्या आप ठीक हैं? डिलन ने पूछा। अंदर ही अंदर वो खुद को कोस रहा था। इसी और वीडियो देखने डोवा स्टोरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।